तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और बस मॉर्निंग का वही रोज़ का जो रूटीन होता है, काम तो वही होता है हमारे रोज़ के, बस उसमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है। किसी दिन आटा कम हो जाता है तो चक्की चला लेते हैं, किसी दिन फिर कुछ और ख़त्म हो जाता है तो उसको जाके ले आते हैं, फिर रीअरेंज करते हैं, महीने भर की चीज़ों को संभालते हैं। कभी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो वो ले आते हैं, किसी दिन कुछ सब्ज़ी नहीं होती तो जुगाड़ करके कुछ अलग बना लेते हैं। बस यही होती है हम में होम मेकरों की लाइफ। तो बस आज भी वही नॉर्मल सा रूटीन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और हाँ, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अब यहाँ पे ना आज मेरा सच्ची में आटा ख़त्म ख़त्म नहीं हुआ था, एक दो टाइम जितना था, लेकिन एक दो टाइम का आटा ख़त्म हो तो उससे पहले ही हमें आटा पीस लेना चाहिए या फिर पिसवा लेना चाहिए। कहते हैं हमारे कभी मटके में पानी और आटा, घर में आटा ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मैं यही ट्राई कर रही थी, लेकिन आज आटा चक्की ने दे दिया धोखा, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर जाके मैं थोड़ा सा चिढ़ गई, तो चिढ़ने में ही मैं ना 15 किलो गेहूँ जाके लेके चक्की पे ही देकर आ गई कि क्या है यार, 5-5 किलो। और ये देखिए ठंड की इतनी खतरनाक हालत है ना कि ठंड के मारे बस मैं अभी जाके आई हूँ ना, उतने में मेरे नाक और वो सब कुछ गाल लाल लाल हो गए हैं और छींकना भी स्टार्ट हो गया है। चल ये इतना करके ना मैं सीधे आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि थोड़े से ना कपड़े पड़े हुए थे एक टब में, जो युग फैला के गया है सुबह सुबह, कि पता नहीं उसको क्या चाहिए था। तो फोल्ड करे बिना पड़े थे ये कपड़े, तो फिर सोचा चलिए सबसे पहले ना इनको फोल्ड करके अपनी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि घर भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए। और सुबह सुबह, रात को ना आप कितनी भी क्लीनिंग करके सो, कितना भी काम करके सो, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से इतना घर फैल जाता है, ज़रूर फैलता ही है। और ख़ास करके जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन मम्मियों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे ही बच्चे, दोनों बेटे हैं, बहुत ज़्यादा नॉटी हैं, मस्तीखोर भी उतने ही हैं। कितनी मस्ती करते हैं ना, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ आज। लेकिन उससे पहले अपने घर को नीट एंड क्लीन कर दे, क्योंकि मेरे दोनों बंदर 12 बजे तक घर आ जाएंगे, और उनके आने से पहले मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन करना है, ताकि वो आके फिर से सारा कुछ फैला दे। मतलब कितना बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते, कब इम्पोर्टेंट, मतलब कब, मतलब कि जब से पैदा होते तब से, लेकिन कब हमारी लाइफ उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है। हमारी लाइफ में बच्चों से आगे कोई नहीं होता है जब एक औरत माँ बन जाती है। तो पता नहीं, सब कुछ यार कितना परेशान करते हैं। एक बच्चे को पालने से बड़ा मेरे लिए, मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा पालना मतलब छोटे से बड़ा करना, उसके पीछे न जाने कितनी रातें एक माँ जागती है, कितना मतलब अगर वो थोड़ा सा भी भूखा होगा, उसे कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो उससे पहले तो माँ को नींद नहीं आएगी। कोई नहीं, चलिए माँ के ऊपर तो पोइट्री किसी और दिन बनाएंगे। पहले यहाँ पे ना मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। बेडरूम क्लीन हो चुका है मेरा, और बस यहाँ पे लिविंग रूम को भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो सारे कुशन वुशन अपनी जगह पे अरेंज कर देते हैं, और सोफ़ा थ्रो बिछाती हूँ आजकल मैं, ताकि सोफ़ा के ऊपर थोड़ी कम ही धूल मिट्टी आए। और इतना करने के बाद आ गई हूँ बाथरूम में। कपड़े आजकल मैं ज़्यादा करके हाथों से ही वॉश कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ठंड के मौसम में मुझे हाथों से कपड़े धोने में इतना भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन एक दो दिन भी मैं हाथों से कपड़े धो देती हूँ ना, उसके बाद मुझे मशीन में वॉश किए हुए कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोई नहीं, चलिए देखते हैं कब तक ये मेरा चलता है हाथों से कपड़े वॉश होने वाला पीरियड। लेकिन उससे पहले ना मैं हमेशा कपड़ों को भिगा के रखती हूँ अच्छे से सर्फ में, एक आध 2 घंटा तो दे ही देती हूँ, ताकि कपड़े ना अच्छे से भीग जाए, और अरे सॉरी, मैल जो हो उसका कट जाए, और मुझे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े। तो कपड़ों को भिगा दिया है, और फ़ोन भी आ गया था सुबह सुबह। ये तो मेरा डेली का रूटीन है। फ्रेंड्स के, फैमिली के, किसी ना किसी के ना मेरे फ़ोन आ ही जाता है सुबह सुबह, जब भी मुझे काम करना होता है। तो अब तो ना ये मेरी एक आदत सी ही बन गई है। किसी किसी दिन फ़ोन नहीं आता, मैं काम तो करने लग जाती हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि आज तो मैंने किसी से बात ही नहीं की। तो ये जनरल टॉयलेट वाला जो सिंक है, वॉश बेसिन, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हैंड वॉश डाल दिया है, और थोड़ा सा वाइटनर, क्योंकि क्लीनिंग के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर किसी एक क्लीनर की ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मैं साबुन से भी क्लीन कर लेती हूँ, कपड़े धोने के जो पड़े रहते हैं पीछे से उनसे भी। और मेरे सभी चीज़ों की ना चमक बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई क्लीनर यूज़ करोगे
तो ही आपके बेसिन वाइट रहेगी। डेली क्लीन करोगे, किसी भी चीज़ से क्लीन करोगे हो जाएगी। वैसे हार्पिक ऊपर ही पड़ा हुआ है, जो पुराने व्यूअर है उन्हें पता है, वहाँ पे एक कांच का सेल्फ लगा हुआ है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इतना ज़्यादा। मूडी हूँ थोड़ी सी मैं, जब जो मूड होता है वो कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ना ये वाला कांच का जो ये छोटू सा ना एक प्लांटर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने लकी बैम्बू लगाया था, लेकिन वो सारा का सारा सड़ गया है, एक भी काम का नहीं रहा, तो वो सब फेंक दिए। काफ़ी दिनों से ये ना खाली पड़ा हुआ था, तो सोचा चलो इसके अंदर ना थोड़ी सी मनी प्लांट ला के लगा देती हूँ, और इससे ना लिविंग रूम थोड़ा अच्छा भी लगेगा, हरा भरा भी लगेगा। और घर में ज़्यादा प्लांट है नहीं कहीं पे भी, तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा अब प्लांटिंग का काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सेंटर टेबल को भी अरेंज कर रही हूँ, और अच्छा लगता है जब भी घर में कुछ प्लांट्स लगाते हैं हम लोग, और देखने में भी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, मन को भी सुकून देती है। और होनी भी चाहिए घर में थोड़ी थोड़ी सी। बहुत सारे मनी प्लांट है लेकिन घर के बाहर है मेरे, तो फिर मैंने ना ये पानी में ग्रो करने के लिए, और इस तरह का प्लांटर वैसे भी खाली खाली पड़ा रहा था, तो फिर दोनों काम हो जाएंगे, कुछ अच्छा भी हो जाएगा और प्लांटर काम में भी आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं किचन में। ये जो सेम फली की जो सब्ज़ी थी वो मैंने काट के रखी हुई थी 2-3 दिन पहले, नाइट के टाइम में, इवनिंग रूटीन में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वही है। वैसे ये व्लॉग ना मैं जब मायके गई थी ना उसके 2 दिन पहले का है, और कल जो वीडियो आया था वो कल का ही था। ये लगभग आज से 5 दिन पहले का वीडियो है, 4 से 5 दिन वीडियो पहले का। तो सुबह सुबह अरे सारी क्लीनिंग हो चुकी है, घर के काम फिनिश हो चुके हैं, अब मैं लग जाऊंगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये सेम फली बोलते हैं हिंदी में इसको, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको पापड़ी। और पापड़ी और बैंगन की सब्ज़ी, बाप रे क्या गज़ब का टेस्ट होता है इस चीज़ का। मतलब मेरे घर में बच्चे बैंगन कभी भी नहीं खाते, लेकिन हाँ इस सब्ज़ी के साथ, सेम फली के साथ अगर बैंगन होते हैं ना, वो लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस सब्जियों को काट के अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इस तरह के प्लास्टिक का है ये, लेकिन छलनी जैसा है ना, तो पानी सारा निकल जाता है। सब्ज़ी बनाते टाइम, छौंकते टाइम किसी भी तरह का पानी का कोई भी छींटा इसके अंदर सब्ज़ी में नहीं जाता है, और अच्छे से ड्राई भी हो जाता है। चलिए अब एक मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, अब इसके अंदर डाल देंगे हम तेल। इस सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं अच्छी लगती है। पहले तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तेल डालती थी, जब हम लोग हेल्दी ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब इस तरह की ना कोई टेंशन नहीं थी, और थोड़ा सा बचपना भी था उस टाइम पे, पता नहीं था वैसा इन सारी चीज़ों की, हेल्थ क्या चीज़ मायने रखती है। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है, हम लोग समय के साथ समझ जाते हैं। बहुत कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में बच्चे हुए, मैं भी बच्ची ही थी, बच्चों के साथ ही अपना बचपन मैंने अपना निकाला हुआ है, तो हो जाता है ये सब। लेकिन याद आते हैं वो दिन, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं कितना तेल डालती थी, और अब तो बाप रे, तेल खाने के नाम से भी हम लोग डरते हैं कि ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना तेल कम खाऊँ और सबको भी कम खिलाऊँ। तो यहाँ पे ना आजकल हम लोग नमक भी बहुत कम खा रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे, मैं ऐसे ना छिड़क छिड़क के डाल रही हूँ ना, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन मेरे घर की सब्ज़ी अगर आप खाओगे ना, तो आपको नमक, मिर्च, मसाले सब कुछ एकदम कम मिलेगा। हाँ थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा रहती है, क्योंकि मुझसे बिना मिर्च को तो खाया ही नहीं जाता। मैं नमक के बिना खा लूँगी, ऑयल के बिना खा लूँगी। वैसे बच्चे और हस्बैंड को इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो चाहिए चटपटा, क्योंकि मैं बाई बर्थ ही चटोरी हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो ट्राई जरूर। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और घर का जो ऑलमोस्ट काम है वो फिनिश हो चुका है। बस अब मुझे जाना है बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। उनको लेने के आने के बाद के जो काम हो गए वो सेकेंड हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो हो गया है, और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी है। आटा गूंथ लिया, सब्जी बना ली है, साइड डिश के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे गले से नीचे कुछ उतरता नहीं है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन पहले बच्चों को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, आप लोगों के साथ बातें करते करते ये मेरे 2 अनमोल रतन आ चुके हैं, और आते ही दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है इतनी ज़्यादा। और युग को बहुत ज़्यादा मस्ती करनी होती है, और कभी कभी अंशु शांति से बैठ जाता है, उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखिए इसके सॉक्स, इसको धोते धोते तना मेरे हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन किसी दिन अंशु को भी ना भूत आ जाता है मस्ती करने का, तो दोनों की मस्ती हो गई। और हमारा खाना है आज का दही सब्ज़ी, मिर्च है भुने हुए बिना तेल के, और रोटी। चलिए अब तीनों माँ बेटे ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड तो आने वाले हैं नहीं इस टाइम तक, वो लेट आएंगे, वो जब आएंगे तब उनकी रोटी बनेगी। और अब हो गई है शाम, तो
फिर से वही बहुत दिनों के बाद आज शाम को मैं चलने के लिए आई हूँ, मतलब कि जॉगिंग के लिए आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड आए हुए हैं और आज मैं थोड़ा फोर्सफुली आई हूँ। सोचा चलिए बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, मन को थोड़ा खुश कर लेते हैं और अच्छा लगता है। एकदम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है जहाँ पे हम आते हैं वहाँ पे। अब वहाँ से आते आते मुझे अंधेरा हो गया था और कपड़े सारे अभी तक बाहर लटक रहे थे जो सुबह के सुखाए हुए थे, तो इनको ले लेते हैं। और उतने में ना बच्चों ने ऑर्डर भी कर दिया था कि मम्मी आज ना आटे वाला हलवा बना के रखना जब हम ट्यूशन से आए। तो दोनों तो ट्यूशन चले गए इस टाइम तक, 5 बजे जाते हैं, 5 से कभी 6:30 भी होते, कभी 7 भी होते, कभी 7:30 भी होते, कोई टाइमिंग नहीं होता है परफेक्ट उनका। लेकिन ट्यूशन दोनों गए हुए हैं तो आएंगे तब तक। मुझे ऑर्डर मिला है अब आटे का हलवा बनाने का, तो वो भी बनाना पड़ेगा। वो बाद में बनाते हैं घर में जाने के बाद, लेकिन पहले यहाँ पे मैं सारे कपड़े ले लूँगी और देखती हूँ अगर हो जाए तो मैं यहीं पे झूले पे बैठ के ही सारे फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी। फिर जैसा टाइम, क्योंकि अंधेरा हो गया और मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं इस टाइम पे। अब मैं घर में आ चुकी हूँ तो घी रख दिया है मैंने कढ़ाई में और घी गर्म हो रहा है, तब तक बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो घी गर्म हो चुका है, अब डालेंगे इसमें आटा। और घी के हिसाब से ना मैंने आटा कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था जल्दी जल्दी में, तो फिर से मुझे ऊपर से घी डालना पड़ा था, क्योंकि इस तरह से तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सूखा सूखा सा लगेगा। तो फिर से मैंने खूब सारा घी डाल दिया था और अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन रंग का जब तक आपका आटा ना हो जाए तब तक इसको भूनना होता है। तो यहाँ पे बस वही, और स्मेल इतनी बढ़िया आ रही थी। और एक ना टिप्स दूंगी मैं आप लोगों को कि जब भूनते हो ना तब थोड़ा सा 1 कप जितना दूध डाल के अच्छे से भूनो, इससे ना हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। ऐसा नहीं कि जब पानी डालना हो उस टाइम पे सिर्फ दूध डालो, वो तो बहुत ज़्यादा कैलोरी में हाई हो जाएगा, क्योंकि शक्कर भी आती है, घी भी आता है और इतना सारा दूध, तो मतलब कैलोरी का लेवल ओवर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप 1 आध कप, चाहो तो 1.5 कप 2 कप जितना दूध डाल के अच्छे से भून लीजिए आटे को, और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका आटा सॉरी हलवा बनने वाला है। तो अब आटा तो भून चुका था, स्मेल पहुंच चुकी थी पूरी सोसाइटी में। लेकिन अब इनको ना, देखिए मुझसे हर बार यही गलती हो जाती है, ये जो मेरा चमचा होता है वो गिर जाता है अंदर और फिर ना गुठली ऐसी रह जाती है, तो इस गुठलियों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हाथ दर्द हो जाते हैं। इससे अच्छा तो लगता है ना मुझे सूजी का हलवा, इसमें ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और कभी भी गुठली पड़ने का कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन आटे के हलवे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और मेरी जो आटा चक्की है ना उसमें बहुत बारीक आटा पिसता है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई नहीं, खैर मैंने तोड़ दिए। फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।